जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के लाइफ कैसी रहने वाली है 20 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की एंड फिर आई है हाई प्रीस्टेस की। तो आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो गए हैं, इन्होंने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है क्योंकि इनके ऊपर किसी डेविल का इम्प्रेशन है। किसी डेविल के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं आपके पार्टनर, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है, या फिर ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। मे बी आप किसी की बातों में आ रहे हैं, आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड इस वजह से आप एंड आपके पार्टनर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं। कोल्ड वॉर चल रहा है। एरीज लियो सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मेष सिंह और धनु राशि। फिर है वृषभ कन्या मकर राशि, तुला मिथुन कुंभ राशि एंड कर्क वृश्चिक मीन राशि। नंबर है आपके लिए 14, 2, 5, 6, 1, 2। तो 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 55 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो आपके पार्टनर का माइंड खुद ही डेविलिश हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ रही है एंड एम्परर की एनर्जी का मतलब ये होता है कि माई वे और हाईवे, मतलब या तो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा नहीं तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इसी वजह से या तो किसी डेविल से एडवाइस ली थी, किसी डेविलिश कोई ऐसा पर्सन जो कभी चाहता ही नहीं था कि आप लोगों का यूनियन हो, ऐसे व्यक्ति से कोई एडवाइस ली थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतने ज़्यादा ईगो या प्राउड में थे कि या तो मेरे अकॉर्डिंग चलो या तो फिर ख़त्म। तो वो वाली एनर्जी, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये डार्क साइड हो सकता है इनका, कि ये बड़े ज़िद्दी टाइप के हैं एंड इन्होंने इस वजह से आपके साथ सारे टेंट्रम किए हैं, सारे ड्रामे किए हैं, जैसे क्लोज्ड ऑफ हो जाना, जैसे डिटैच हो जाना, जैसे ये सारी चीज़ें करना। एंड उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि जैसे, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ चुकी है, मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, मतलब साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर अप्लाई कर ली। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप अवेकेंड हैं। आप ये जो भी चाल चलते हैं, ये जो भी चालाकी करते हैं, आप सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप इनसे ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, आप इनसे ज़्यादा शार्प हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ इस तरह की चीज़ें करते आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब आप हैबिचुअल हो चुके हैं एंड अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सब पता रहता है कि ये सब जो नखरे चल रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। मतलब आपके पार्टनर अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब फाइनली आपके पार्टनर ये जो ईगो है इसको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी जब से बीच में आई है, या फिर अगर इन्होंने किसी चालाकी से काम लिया है, तो उस चीज़ में हमेशा आप लोगों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया है। ओके, तो 14 to 16 से टॉवर की एनर्जी है। मतलब यह है कि आपके पार्टनर के अंदर या तो जो एम्प्रर वाली एनर्जी थी वो एंड हो गई है, नहीं तो कोई एम्प्रर, कोई ऐसा कंट्रोलिंग व्यक्ति था, उसका इन्होंने एंड कर दिया है। क्योंकि आपके पार्टनर विद दिस क्वीन ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि इधर क्वीन ऑफ कप, मतलब आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड आपके पार्टनर डिप्रेशन की एनर्जी में है 5 ऑफ कप। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों नॉस्टैल्जिक हैं। आप दोनों ये सोच रहे हैं कि पहले कितना अच्छा था, पहले आप लोगों का रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल था, लेकिन जब से इस थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है तब से रिलेशन की ब्यूटी तो गायब ही हो गई है, उल्टा ईगो फाइट चालू हो गई है। एक अजीब सा मतलब एक अजीब सा बैटल स्टार्ट हो गया है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। प्यार तो कहीं गायब हो गया है, सिर्फ एक इल्यूज़न रह गया है कि हम लोग प्यार करते हैं। तो यहाँ पर 257 की एनर्जी है। इल्यूज़न से आपके पार्टनर निकल गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब ये किसी के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ अपनी इंट्यूशन से काम लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है क्वीन ऑफ वैंड। तो भाई पहले आप काफ़ी इमोशनल थे या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में इमोशनल होते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप पूरी पावर में होते हैं एंड आप टिट फॉर टैट करते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब इमोशनली सोचना या ऐसा कुछ। लेकिन जब आपके बिजनेस या जॉब की बारी आती है तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कोशिश सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है। 8 ऑफ वैंड। देखिए आपकी कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत दिखाई पड़ रही है। ओके, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं इस वजह से, या फिर मुझे किसी तरह की बिजली गिरने वाली कंडीशन है। जैसे मे बी किसी ने आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर कोई सच आपके सामने आ गया है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। या फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड से आपके ऊपर कुछ अटैक भी किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके ऊपर कुछ अटैक किए जा रहे हैं, आपके थ्रोट चक्रा पे अटैक हो रहे हैं जिससे कि आप अपनी बात एक्सप्रेस ना कर पाएँ। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा काम है जिसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी बात आपकी कम्युनिकेशन को ख़राब करने की, या फिर आपको थायराइड हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। आपके जो थ्रोट चक्रा है उसको डिसबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। एंड ये डिसबैलेंस इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। एंड ये भी पॉसिबल है कि जब आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके फाइनेंसेस पे भी असर पड़ रहा है। तो अपने थ्रोट चक्रा को आप हील कीजिए पहले, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी। नाइट ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके अंदर पैशन तो है, ओके, एंड पैशन की जगह अब ये गुस्से में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड एंड ये नाइट ऑफ सॉरी ये यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड एंड ये नाइट ऑफ वैंड। मतलब अब आपका कॉन्फिडेंस पहले से कम हो चुका है, आपका पैशन भी कम हो चुका है। जैसे मुझे डी ग्रोथ वाली एनर्जी दिख रही है। पैशन कम हो गया है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, आपके थ्रोट चक्रा में दिक्कत आ गई है। यस, इस वजह से आपके फाइनेंसेस पे भी असर पड़ रहा है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका पैशन, आपका कम्युनिकेशन ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टेड ना हो। जब ये तीनों ठीक हो जाएंगे तो फिर फाइनेंस भी आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल, इसको क्लेरिफाई कीजिए। या यस, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, आपको नहीं दी थी। या फिर ये कहा जाए कि इन्होंने अपने डेविल साइड को, अपने ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, ना कि अपने इंट्यूशन को, अपने दिल को। तो इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल, इस वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने जो भी एफर्ट किए हैं वो सबके सब पानी में गए हैं। 6 7 13 डेथ की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका फाइनेंस में भी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। आपके लिए जो भी एफर्ट लिए वो भी सब लॉस में गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी एम्परर या किसी कंट्रोलिंग व्यक्ति के अंडर में थे, या ये खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे। मतलब एक होता है कि अगर आप किसी से लव करते हैं तो आप उसे फ्री कर देते हैं, एंड एक होता है कि आप उसे जकड़ के रखते हैं एंड आप उसे मतलब बिल्कुल उसे जीना मुश्किल कर देते हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है जैसे आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, जिसकी वजह से इनको काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं। 6 7 13 to 15 डेविल की एनर्जी। यस, तो ये डेविल कोई भी हो सकता है, ये इनका खुद का नेचर भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो फिलहाल ये उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। जब से इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है तब से इनकी ज़िंदगी में सिवाय दिक्कतों के कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर अब आपको चूज़ करना चाहते हैं। टेम्परेंस, ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट झेलना पड़ा है। 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। मे बी अब आप इनको डेविल की तरह देखते हैं। यस,
अब आप अपने पार्टनर को डेविल की तरह ही देखते हैं। अब आपका इनसे बिल्कुल दिल हट गया है, आपका बिल्कुल इनसे उच्चाटन हो चुका है, आप बिल्कुल भी इनको अपनी लाइफ में पाना नहीं चाहते हैं। यस, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अब जब ये गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता पकड़ना चाहते हैं, तब तक आपका दिल ही हट चुका है, आपका इनसे मन भर गया है। 6 7 13 एंड 15 कितना हुआ, 28 10 की एनर्जी है। तो ये कुछ कार्मिक, ये व्यक्ति कार्मिक हो सकता है इनकी लाइफ में, या फिर ये कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आपकी लाइफ में। लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब आपकी तरफ आएँ तो आएँ कैसे। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन, लटके हुए हैं आपके पार्टनर। 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी आंखें खुल रही हैं। 14 एंड 5 19 सन की एनर्जी। अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनका नज़रिया पहले गलत था, इन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, या फिर इन्होंने किसी गलत व्यक्ति पे भरोसा किया। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है 19 सन की एनर्जी। इनको ये तो पता चल रहा है कि आप इनके लिए बेस्ट पर्सन हैं एंड आपके साथ अगर ये होंगे तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर स्टक हैं, अभी तो ये आने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि अभी तो इनको पनिशमेंट मिल रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पार्टनर ने ही कुछ गलतियाँ की थी तो ईश्वर ने इनको टांग दिया है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है। देख लेते हैं ये कैसी अपॉर्चुनिटी होगी। यस, एस ऑफ पेंटिकल। भाई आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है एंड आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। फिलहाल आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर ने अगर कुछ गलत किया है तो वो इनको झेलना ही पड़ेगा, एंड अगर किसी थर्ड पार्टी ने किया है तो फिर आपके पार्टनर का रास्ता आसान किया जाएगा। ओके, जय माता दी।